मैडम आज का कुछ पूरा मामला है जिसको लेकर प्रेस वार्ता बुलाई आपने? कल हाउस की मीटिंग थी अपनी, जो आप सभी पत्रकार जानते हैं। उसमें कल हमारे पार्षद साथियों में और अधिकारी में जो विवाद हुआ है, ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली क्या है कि पार्षद जो होते हैं कि अपने मुद्दे शहर के उठाने के लिए ही मतलब आते हैं हाउस की मीटिंग में, कि जो भी कोई प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो अधिकारी सुने और उन पे संज्ञान ले। इसी के लिए इसी कल डीएमसी मैडम भी आई थी हमारी हाउस की मीटिंग में पहली बार। तो हमारी वार्ड नंबर 4 की सरिता सैनी जी हैं पार्षद। तो उन्होंने बोला कि मैडम थोड़ी मतलब रुकने के लिए रिक्वेस्ट की कि आप रुक जाइए मीटिंग में, ताकि वही पार्षद हैं बताएंगे अपनी जो भी समस्याएं हैं। वो भी एक अधिकारी हैं और अधिकारी को सुननी भी चाहिए समस्याएं जो भी है, ताकि उनका समाधान हो सके। तो मैडम ने थोड़ी सी गलत लैंग्वेज में उनसे बात की है। वो आर यू इस तरह से करके बोला है, तू तड़ाक से बात हुई। साथ में हमारे परवीन पार्षद जी है, उनके साथ भी मिसबिहेव किया, गलत लैंग्वेज यूज की, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थे। एक अधिकारी को ये शोभा नहीं देता कि इस तरह की लैंग्वेज का वो यूज करे। अधिकारी को ही क्या, किसी चेयरमैन को या पार्षद किसी को भी हाउस की मीटिंग में इस तरह के शब्दों को यूज नहीं करना चाहिए। ये कल का वाकया था। कल जो मैडम ने बयान दिया अपना कि 12 नंबर वार्ड को लेकर के ये पूरा हुआ था, आप क्या कहेंगे इसमें? वार्ड नंबर 12 को लेकर के स्टार्ट नहीं हुई थी ये मुद्दा। ये तो स्टार्टिंग में, मीटिंग के स्टार्टिंग में ही ये बात जो मैंने अभी बताई है हो गई थी। वार्ड नंबर 12 का तो इशू अभी आया ही नहीं था। वो तो जब अगर मीटिंग स्टार्ट होती तो वार्ड वाइज जैसे बात आती तब होती। तो क्या माने कि अधिकारी जानकर के बात को घुमाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं? देखिए, जो मतलब वार्ड नंबर 12 की तो बात नहीं थी, तो घुमा नहीं। अब इस बात में तो आप खुद समझदार हैं। कल डी साहब आए थे, आश्वासन दिया कि 2-3 दिन का टाइम आ गया है, लेकिन अचानक से जो आपने आज दोबारा प्रेस वार्ता करी, क्या क्यों किया, कारण क्या है? डीसी साहब आए थे। डीसी साहब को सब लोगों ने मिलकर ज्ञापन वगैरह भी दिया है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। डीसी साहब के साथ 2-3 दिन बाद उन्होंने टाइम रखा है मीटिंग का। सभी एमसीएज की मीटिंग होगी और सभी महकमों के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा, जिससे शहर की जो समस्या है उससे डीसी साहब को अवगत कराया जाएगा, ताकि वो महकमों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे और शहर के विकास में गति आए। सब पार्षदों का और हमारा तो यही है, एक बन के आए हैं, चुन के आए हैं, तो बस इसीलिए आए हैं कि शहर का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। कोई अपना निजी स्वार्थ तो है नहीं इसमें। प्रवीण भाई, जिस तरीके से कल डीसी साहब यहाँ पूछा, आपने ज्ञापन भी दिया, आज प्रेस वार्ता बुलाई, क्या कुछ मुख्य कारण है आज? बस जो कल जो इंसिडेंट हुआ था हाउस की मीटिंग में, जो डीएमसी मैडम के थ्रू जो हमारी बहन है अपना सरिता सैनी से और मेरे से जो दुर्व्यवहार करा गया, तो उसके विरोध में आज ये मीटिंग बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो ये जो घटना घटी है, वो आप मीडिया कर्मी भी वहाँ पर थे। डीएमसी मैडम को तो यही नहीं पता वो अधिकारी है, क्लास 1 SCS अधिकारी है और किस सीट पे बैठी हैं। जिस तरीके से हमारी बहन और मेरे साथ में एक दलित वार्ड से, दलित कम्युनिटी से भी संबंध रखता हूँ, और उन्होंने इस तरीके से बदतमीजी से बात करी कि देख लूँगी, महिला होने के बावजूद, तो ये एक शर्मनाक घटना है। इसको लेकर के अब आगे क्या कदम रहेगा? इसको आगे लेकर अभी हम सारे पार्षद चेयरपर्सन के नेतृत्व में यहाँ के जो नेता हैं उनसे हम मिलेंगे, बात करेंगे। अगर इस तरीके की कार्यशैली इस तरीके से ही चलती रही, जिस तरीके से आज रेवाड़ी के विकास को उन्होंने पिछड़ता हुआ जा रहा है, जब से वो 2 महीने से आई हैं यहाँ, एक भी रेट अप्रूवल की फाइल उन्होंने एक भी नहीं निकाली, और मीडिया और न्यूज़पेपर के जरिए वो रेवाड़ी की जनता को गुमराह करना चाहती हैं कि मैंने तो फाइलें निकाल दी। तो कहाँ है वो फाइलें, एक आध तो बताया जाए ना, कहाँ है विटनेस? हम आपको बता रहे हैं कि पीछे 7 करोड़ 81 लाख के टेंडर पेंडिंग पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएमसी मैडम की वजह से, क्योंकि उन्होंने अप्रूवल देनी है। ये अप्रूवल किसी चीज़ का दे नहीं रहे हैं। आज डोर टू डोर जो कचरे की गाड़ी का जो इशू है, आज जो 16 ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो डीएमसी मैडम की बदौलत है। नहीं तो अगर वो इसका सॉल्यूशन निकाल दे, चलो वो फाइल के पीछे वाले डीएमसी रोक गए, तो उसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? अब मेरे वार्ड में कोई पीछे वाला पार्षद सड़क नहीं बनवा के गया, तो उसका सॉल्यूशन जो नया है वो निकालता है ना, बनवाऊंगा ना। तो मैडम निकालेंगी। 2 महीने से ईओ के जाने के बाद HRMS नहीं आ रहे, एक्शन को 2 महीने से हो गए। सरकार ने हमारे रेवाड़ी एक्शन को भेजा है, किस लिए भेजा है? कि काम करे। 2 महीने से HRMS नहीं आया एक्शन का, तो एक्शन, हम डम्मी एक्शन का फिर यहाँ क्या करें? जब वो मंत्री और नेताओं से मिलने की बात करें, किस तरीके की डिमांड उनके आगे रखने वाले हैं? देखो, हम इस तरीके की डिमांड रखेंगे, क्योंकि जो उस तरीके की रेवाड़ी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लानिंग काम हो रहा है।
या तो किसी नेता को बदनाम करने के लिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी की इतनी मजाल कि वो सीधा सीधा चेयरपर्सन और पार्षदों को चैलेंज कर दे। आज तक इतिहास में नहीं हुआ। मैडम क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था, किस तरीके का व्यवहार आपके साथ हुआ कल जो? सर कल हमारी हाउस मीटिंग थी, तो उनमें डीएमसी मैडम को भी आना था, वो आई। हमारी बातें स्टार्ट ही हुई थी, मीटिंग हमारी स्टार्ट ही हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा गर्मा गर्मी कोई माहौल नहीं था। मैडम ने बस स्टार्ट किया और 2-4 बातें की और वो उठकर जाने लगी। तो मैंने उनको बीच में रोक कर बोला, मैंने कि मैडम आज आपको नहीं जाना, बाय रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रही हूँ कि आप हमारी बातें सुनकर जाए, हमारी समस्या सुनकर जाए, क्योंकि सारे हम लोग सभी भाई बहन पार्षद हमारे सभी दुखी हैं वार्ड की समस्याओं से। तो मैडम आप प्लीज़ हमारी बातें सुनकर जाएंगे आज। तो उन्होंने आओ देखा ना था, सीधा मुझे बोलती है कि तू कौन है मुझे रोकने वाली, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आई हूँ, मैं जा रही हूँ। तो मुझे ये बातें सुन के मुझे बहुत बुरा लगा कि एक पार्षद को वो बोल रही कि तू कौन है। मतलब ये वर्ड तो हम किसी अनजान व्यक्ति से भी यूज़ नहीं कर सकते, तू वर्ड तो। और हमारी यहाँ एक पोस्ट तो है कम से कम पार्षद की, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि तू कौन है मुझे रोकने वाली, तू क्यों रोकेगी मुझे। तो ये बातें सुन के मुझे बहुत बुरा आप लगा। जनप्रतिनिधि है, जिस तरीके से अधिकारी इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या मंशा मानते हैं इसके पीछे अधिकारियों के आप? नहीं जानती मैं अधिकारी की क्या मनसा है, लेकिन ये है कि हमें अपने वार्डों का विकास चाहिए। 12 में 13 कॉलोनियां है। पहला ऐसा वार्ड है हरियाणा का जिसमें 6 RW रजिस्टर्ड है एक वार्ड में और 13 कॉलोनियां है और लगभग 7 किलोमीटर का रेडियस में वार्ड है, जबकि और वार्ड हैं कोई 300 मीटर, कोई 400 मीटर, 500 मीटर के रेडियस में। और जनसंख्या 2009 के आसपास की जो काउंटी उस बेस पे वार्ड बना था। डेवलपिंग वार्ड होने की वजह से हर महीने 10 से 20-30 घर नए बढ़ते हैं और वार्ड एक ही वो उसी हिसाब से बनाया हुआ था। अभी जो हमारी पीड़ा है वो इतनी बड़ी है कि कोई भी विजयनगर से आता है, कहता है कि हम विजयनगर से आए हैं, हम किस बेस पे उसका वेरिफिकेशन करें। किसी सीवर का समस्या आती है, पानी की समस्या आती है, तो हम कहाँ भेजें जेई को। कोई आइडेंटिफिकेशन तो हो, इंडिकेशन बोर्ड पे गली नंबर डलने चाहिए, हाउस नंबर डलने चाहिए। हमारी मांग डीएमसी मैडम से हमने यही कहा था, मैडम आप जैसा चाहो वैसे लगवा दीजिए, लेकिन इंडिकेशन बोर्ड हो जिससे ये पहचान बने कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जाए तो वहाँ उसे पहचान सके और समस्या का हल हो उसकी। या कोई भी पत्राचार होता है, हम किस बेस पे वेरिफिकेशन करें, कैसे भेजें। भाई विजयनगर में गली इतनी गलियाँ हैं, लगभग 250 से 300 गलियाँ हैं। हमने मैडम से यही दरखास्त करी है, आप जितना चाहो, जिस साइज का चाहो, कृपया उसको लगवा दीजिए, लोगों समस्या से ग्रस्त है। अब डीएमसी का कहना है कि ये आपका जो वार्ड है इसमें जो बोर्ड लगने थे, मसला यही है, बाकी कुछ नहीं है, आपकी पीड़ा नहीं। कल मीटिंग से पहले जो वो हुआ है, कल तो 12 नंबर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। हम तो मैडम से मिलकर ये कह चुके हैं, मैडम जो आपको उचित लगे, जैसा आप उचित समझो, चाहे आप छोटा लगे बड़ा लगे, आप लगवा दीजिए। और कल मैडम ने तो अपनी बाइट में भी बोला है कि वार्ड नंबर 12 में 200 बोर्ड लगाने के लिए कहा उसने, तो 6 करोड़ में कैसे लगा। वो मीटिंग नहीं, कल प्रेस को भी बयान दिया। मैडम ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है समस्या से। आप सभी लोग मीडिया पूरी वहाँ हाजिर थी, मुझे नहीं लगता 12 नंबर का कोई जिक्र कल आया हो। हम पहले ही मैडम से मिले कहते मैडम जी आप खाली विकास करवाइए, हम जैसा आप चाहो, जैसा लगवाना चाहो लगवा दीजिए, हमें तो समस्या का सोल्यूशन कीजिए। हमारा मकसद ये नहीं कि आप पत्थर का लगवाइए, आप लोहे का लगवाइए, जो आप लगवाना चाहते लगवाइए। वार्ड नंबर जब मीटिंग शुरू हुई थी तो वार्ड नंबर 12 की तो कोई जिक्र नहीं हुआ। वो तो बहन जी से बदतमीजी की गई है, उनको पता थी वार्ड नंबर पार्षद के साथ जो बोला गया है वो समस्या थी। 12 नंबर की कल कहीं कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो क्या मनसा लगती है इस तरह से, मतलब जो डाइवर्ट कर रही है, आपको क्या लगता है क्या मनसा है उनकी? ये तो मैडम ही बता पाएगी कि किस तरह वो चाहते हैं बाहर के आदमी को लाके यहाँ काम कराया जाए, जो पहले टर्न रहे उनको कैंसिल कर दे। ये या तो ये मनसा हो सकती है, हमारी तो कोई मनसा नहीं। पार्षद तो ये चाहता विकास हो, चेयरमैन भी चाहते विकास हो।